ये क्या कर रही है तू? तेरे को दिख नहीं रहा ये रोड है, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं और तू इतनी धूल उड़ा रही है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं था। तो देखना चाहिए था ना, तू धूल उड़ा रही है, हमारे मुंह पे आ रही है पूरी धूल। तुम जैसे लोग तो वैसे ही गंदे रहते हो, ऊपर से हमें भी गंदा कर रही है। सॉरी। ये ले तेरे पैसे, और आगे से ना ध्यान से करियो काम। जी। अब मैडम एक बात पूछूं आपसे, ये जो किताबें आपने ली है ये यूपीएससी की है ना? हाँ यूपीएससी की है, पर एक बात बता, तुझे कैसे पता कि यूपीएससी की बुक्स है? वो मैडम मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ ना, इसीलिए। हिशु तूने सुना इसने क्या बोला? तेरे मुंह से बहुत गंदा लग रहा है यूपीएससी का नाम मत ले। भाई बड़ी यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तेरे बस की नहीं है ये सब करना। तुम लोग ना ये काम डिजर्व करते हो। मैडम आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं हमें? हाँ जानती हूँ हम गरीब लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते। मेहनत तो हम काम करके भी करते हैं ना, और हम इसके साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। हाँ, तुम जैसे गरीब लोग ना पढ़ नहीं सकते हैं। और मुझे एक बात बता, तुमने कभी सुना है कि सोसाइटी के बाहर झाड़ू पोछा करने वाले कभी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर पाए हैं? अरे क्लियर क्या, वो तो इस बारे में सोचते भी नहीं है। मुझे तो तुझ पे हैरानी हो रही है कि तू ये यूपीएससी के बारे में सोच भी कैसे लिया। और वैसे भी तुझे कैसे पता यहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग्स है? क्योंकि मैं भी वहाँ पे एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से मैं एडमिशन तो नहीं ले पाई। लेकिन हाँ, मैंने एग्जैक्ट नोट्स बनाए हैं, और जैसे आपके पास नोट्स होंगे ना वैसे मेरे पास भी हैं। मैं भी तैयारी कर रही हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा तैयारी करने की तो दूर की बात, तुझे यूपीएससी की फुल फॉर्म पता है? जी मैडम मुझे पता है ना, यूनियन पब्लिक। बस गूगल से रट के ना कोई भी बता देगा। तुम जैसे लोग ना यही काम डिजर्व करते हो, तो तू इसी पे फोकस कर। अगर ये भी काम छूट गया ना, जो तेरे घर में 4 पैसे आ रहे हैं इस काम से, उससे भी हाथ धो बैठेगी। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अपनी औकात के हिसाब से। वो कहावत तो तूने सुनी होगी, पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी लंबी चादर हो, समझी? तो इस काम पे फोकस कर। आई बड़ी। हाँ पैसे क्यों बात कर रही हैं? हाँ मैं जानती हूँ कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम अच्छी कोचिंग ले सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। लेकिन हम मेहनत तो कर रहे हैं ना, और इस काम के साथ साथ हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। और देखिए मैडम, मुझे भरोसा है अपनी मेहनत पर, और देखना मैं एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन भी करूंगी। और आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। ओ हेलो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? अरे हमसे जुबान लड़ाने से बेहतर है ना अपने काम पे ध्यान दो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगी? अरे रोशन नहीं करोगी, तुम उनका नाम ना मिट्टी में मिला दोगी, समझ में आई? तो तुम एक काम पे फोकस करो, अपने झाड़ू पोछे पे। इन सब चीजों को छोड़ो। चलो रिद्धि, टाइम वेस्ट कर रही है। एक मिनट रुक, ये अभी कुछ बता रही थी ना किसने नोट्स बनाया? दिखाइयो जरा अपने नोट्स। जी हाँ, मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, और जैसे आपके पास नोट्स होंगे ना डिट्टो वैसे ही होंगे। आप दिखा चेक कर लीजिए। नोट्स तो तुमने काफी अच्छे बनाए, नो डाउट। मैंने कहा था आपको, मैंने बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं। पकड़ियो इसे। अगर आपको चाहिए तो। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? इन्हें मत फाड़िए। उड़ गए तेरे नोट्स, अब बन जाइयो यूपीएससी, ठीक है? मैंने इतनी मेहनत की थी और इन्होंने मेरे नोट्स फाड़ दिए। तुम ये फ्लैट्स देख रही हो? तुम्हें पता है कुछ टाइम बाद ना मैं इन्हें तुड़वा के यहाँ पे 5 स्टार होटल बनवाऊंगी, और उसके बाद हमारी मौज ही मौज है। वो सब तो ठीक है, पर तुझे पता है ना ये इलीगल प्रॉपर्टी है। अगर किसी को पता चल गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अरे इन सब चीजों की टेंशन ना तू मत ले। मुझे लगता है तू मेरे पापा को जानती नहीं है। जो इस शहर के एमएलए है ना, वो मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड है, और मैं इन सब कामों से नहीं डरती हूँ। वो सब तो ठीक है, पर तू शायद ये नहीं जानती है, जो इस एरिया की जिला अधिकारी है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उनके पास ये खबर भी पहुंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे तुझे। अरे तू इसकी फिक्र मत कर। और वैसे भी उसे मैं थोड़े से पैसे खिला दूंगी, और पैसों के आगे ना सब अपने घुटने टेकते हैं, और उसे भी टेकने पड़ेंगे। ये तो तू सही कह रही है। मैम ये देखिए, यही वो प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर इनलीगल काम चल रहा है। अच्छा सुन, ये तेरी प्रॉपर्टी के पास कौन खड़ा है? मुझे भी नहीं पता, चल देखते हैं।
एक्सक्यूज मी, तुम लोग कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी पे आने की? अच्छा, तो ये इलीगल प्रॉपर्टीज तुम्हारी हैं? यस ऑफ कोर्स, ये प्रॉपर्टीज मेरी हैं। और मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए? फटाफट निकलो यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम से इस तरह से बात करने की? अरे तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? ये इस शहर की नई जिलाधिकारी हैं। और तुम्हें कोई राइट नहीं बनता इनसे इस तरह से बात करने का। आई एम सॉरी मैम, हमें नहीं पता था कि आप जिला अधिकारी हैं, वरना हम आपसे इस तरीके से बात ही नहीं करते। वैसे इशू, तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इनको हमने कहीं देखा हुआ है? हाँ, तू सही कह रही है। अरे ये तो वही है जो तेरी सोसाइटी के बाहर झाड़ू पोछा करती थी। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है मैम। हमें बहुत प्राउड हो रहा है आप पे कि आप पहले झाड़ू पोछा करती थी, वो भी मेरी सोसाइटी में, और आज आप जिला अधिकारी बन गई हैं। सो प्राउड ऑफ यू। सच में तुम्हें मुझ पर प्राउड फील हो रहा है? वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारे मुंह से ना ये प्राउड शब्द अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम वैसी बातें करो ना जैसे पहले किया करती थी, कि तुम सफाई करने वाली हो, तुम जैसे लोगों की औकात नहीं होती है इतने बड़े बड़े सपने देखने की। अरे तुम जैसे लोग कहाँ बनोगे अफसर? तुम जैसे लोग तो सिर्फ ये झाड़ू पोछा ही कर सकते हो। अफसर तो तुम जैसे लोग बनते हो ना, जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करते हो। वैसे एक बात बताओ, तुम भी तो तैयारी कर रही थी ना, फिर क्या हुआ? क्या फायदा हुआ तुम्हारा उस बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने का? मैं बताती हूँ, तुमने सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ किया पढ़ने का। अगर तुमने मेहनत करी होती ना तो तुम आज मेरी जगह खड़ी होती यहाँ पर। देखो ना, तुम यहाँ पर ये इलीगल प्रॉपर्टीज खरीद रही हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सक्सेस ना गरीबी और अमीरी की मोहताज नहीं होती। जो मेहनत करते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है, जैसे मुझे मिली। और आज मैं इस शहर की जिला अधिकारी हूँ, और तुम खुद को देख लो तुम कहाँ पर हो। हाँ मैम, ये सुन के हमें खुशी तो बहुत हुई है। और देखिए ना, हम लोग काफी टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, हमारा बॉन्ड भी काफी स्ट्रांग है। तो देखिए ना, कुछ ले दे के। क्या कहा तुमने? तो तुम्हें जवाब मिल ही गया होगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत की बात कर रही हो। हाँ, तुमने वैसे भी पहली गलती तो करी है जो तुम इलीगल प्रॉपर्टीज में काम कर रही हो। अब तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें सलाखों के पीछे डालूं मैं? जितना जल्दी हो सके ये जमीन खाली करो, वरना तुम्हें लाइफ टाइम के लिए जेल के अंदर सड़ना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे बुढ़े क्या कर रहा है? ठीक से पैर दबा। अरे मैम रुकिए तो सही, मैम रुकिए। ईशु, कौन है ये? और बिना मेरी परमिशन के अंदर कैसे आई आप? बाहर निकलिए। मैम मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं इन्हें इतनी देर से रोकने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये है कि रुक ही नहीं रही है। मैंने इन्हें कहा भी कि हमारा ब्रेक टाइम चल रहा है, पर रुक ही नहीं रही है। देखिए मैडम, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं अंदर आई हूँ। देखिए, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है, और वैसे भी हमारा लंच टाइम चल रहा है, हम कोई भी काम नहीं करते। आपको अगर काम करवाना है तो आप वेट कीजिए, बाद में हो जाएगा। और तू वहां क्या देख रहा है? पैर दबा, जाइए। मैडम, ये कौन है और आप इनसे ऐसे पैर क्यों दबा रही हैं? वो एक्चुअली क्या है ना, इस बुड्ढे को अपनी पेंशन लगवानी है, और मेरे पास वैसे इतना काम है, इतनी फाइल्स पड़ी हैं, और पता नहीं कहाँ इसकी फाइल होगी। अब उसको ढूंढने के लिए थोड़ी सेवा पानी तो करवाना पड़ेगा। अच्छे से सेवा करेगा तब मैं इसकी फाइल ढूंढूंगी, और तब मैं साइन करूंगी, और तब ये यहाँ से फ्री होगा। तो थोड़ा काम तो करना पड़ेगा ना इसको अपने फायदे के लिए, तो बस सेवा कर रहा है मेरी। अरे पर ये तो गलत है ना, आपको ये कुर्सी जनता की सेवा करने के लिए मिली है, और आप इन लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करती हैं। अरे इस तरह से तो लोगों का विश्वास उठ जाएगा आपके ऊपर से। क्या करना है विश्वास बना के? और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे ये ज्ञान देने वाली? हाँ, मेरा ऑफिस, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, चाहे इसे पैर दबाऊं या कुछ भी करूं, वो मेरी मर्जी है। और तुम कौन होती हो मुझे ज्ञान देने वाली? अपना काम करवाना है तो बाहर वेट करो, वरना निकलो यहाँ से। देखिए मैडम, मेरी कई महीनों से पेंशन रुकी हुई है, तो मुझे बस आपका एक छोटा सा साइन चाहिए। आप मेरी फाइल पर साइन कर दीजिए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सेम सिचुएशन। उठे, तू निकल यहाँ से, तेरा काम हो गया। एक काम करो,
तुम्हें अपनी पेंशन लगवानी है तो तुम इसकी जगह यहाँ बैठ जाओ और मेरे पैर दबाओ। अब जैसे ये अपनी पेंशन लगवाने के लिए मेरी सेवा कर रहा था, वैसे तुम भी थोड़ी सेवा कर लो। इससे पहले मैं तुम्हारा ही काम कर दूंगी। बट यू मीन, ये किस तरह से बात कर रही हो आप मुझसे? तो तुम्हें काम करवाने तो सेवा तो करनी पड़ेगी, वरना वो रहा गेट, निकलो यहाँ से बाहर। सोच लो, फायदा तुम्हारा ही है। इसका काम मैं बाद में करूंगी और तुम्हारा पहले। पर मैडम, मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? वो ये कि अगर आप मेरी फाइल पर साइन कर देंगी तो मैं आपको पूरे 15,000 रुपए दूंगी। और मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं? तुम झूठ भी तो बोल सकती हो अपना काम निकलवाने के लिए। अरे भला मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? देखिए, आज आप मेरी फाइल पर साइन करेंगी तो कल आपको 200-400 फाइलों पे साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी पेंशन रुकी पड़ी है और उनकी सारी फाइलें आपके पास ही आने वाली है, और आपके पास तब आएंगी जब मैं उनको बोलूंगी। तो उसके लिए तो आपको मेरी फाइल पे साइन करना पड़ेगा। नहीं, मैं तुम्हारी फाइल पर साइन नहीं करूंगी। तुम पर क्यों भरोसा करूं भाई? तुम अगर फ्रॉड निकली फिर? मैम आप साइन कर दीजिए ना, एक साइन की तो बात है, क्योंकि आपका प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट, और आप जानती हैं कि कितने खर्चे होते हैं, घर परिवार सब कुछ देखना होता है, तो थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी। प्लीज़ आप कर दीजिए ना। ठीक है, वैसे सही है, इसमें तो हमारा ही प्रॉफिट है। 200-400 लोग, मतलब मैं तो लखपति बन जाऊंगी। चलो ठीक है, अपने असिस्टेंट के कहने पर मैं मान जाती हूँ, कर देती हूँ साइन। लेकिन हाँ, अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगी तो सबसे पहले मैं तेरी पेंशन बंद करवाऊंगी, समझी? अरे नहीं मैडम, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, मैं आपको पूरे 15,000 रुपये दूंगी, उसमें से 5,000 रुपये आप अपनी असिस्टेंट को दे देना, बाकी के 10,000 आपके। पर हाँ, जब मैं उन लोगों की फाइलें यहाँ लेकर आऊँगी तो मुझे भी थोड़ा बहुत कमीशन चाहिए होगा। क्या आप देने के लिए तैयार हैं? हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो आप पहले मेरी फाइल पर साइन कर दीजिए। पेन। हो गया फिर? ये लो। केशव, पुलिस? पुलिस मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? किसने बुलाया इसको? पुलिस तो आपके ऑफिस में पहले ही आ गई थी। ये जो आपके सामने खड़ी है ना, इस एरिया की नई डीएम है। क्या मैम, आप आने वाली थी, आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अगर इन्फॉर्म करती तो ये सब देखने को कहाँ मिलता। मेरे पास ना तुम लोगों की बहुत कंप्लेंट आ रखी थी कि तुम लोगों को इस तरह से परेशान करती हो, उनकी पेंशन की फाइल रोक के रखती हो, उनसे रिश्वत ऐंठती हो और ना जाने उनसे क्या क्या काम करवाती हो। वही सब चेक करने के लिए मैं यहाँ आई थी। पर यहाँ आते ही मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि आप किस तरह से इनसे अपने पैर दबवा रही थी, और आपने ना बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा मैं आप लोगों को दिलवा कर रहूंगी। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि मैं आपकी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगी? देखिए मैडम, आपने सिर्फ देखा है मुझे ये सब करते हुए, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है साबित करने के लिए कि मैं सचमुच ऐसा कर रही हूँ। और आपने सिर्फ देखा है ना, और किसी को पता थोड़ी ना है आपके सिवा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो मैं आपसे क्यों डरूं भला? देखिए, जाइए किसी और को डराइए। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं एक डीएम हूँ, और डीएम मैं ऐसे ही नहीं बनी हूँ, कुछ दिमाग तो मेरे अंदर भी होगा। ये जो फाइल देख रही है ना आप, जिसपे आपने अभी अभी साइन किए हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपने अपना गुनाह खुद कबूल किया है और अपने हाथों से साइन भी किए हैं। और ये जो पेन देख रही है ना आप, ये कोई मामूली पेन नहीं है, इसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई है। तो अब मेरे पास सबूत भी है और गवाह भी हैं, तो अब आप दोनों को कौन बचाएगा? देखिए मैम, आई एम सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी, और ये सब आप प्लीज ये मुझे दे दीजिए। बिल्कुल नहीं। देखिए मैम, प्लीज मुझे सेकंड चांस दे सकती हैं आप, प्लीज
देखिए इनकी पेंशन मैंने रोक के रखी है ना, मैं साइन कर दूंगी और आज के बाद मैं किसी की पेंशन नहीं रोकूंगी, आई प्रॉमिस। बट आप ऐसा मत कीजिए, मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, प्लीज मैम। वो सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था, जब आप लोगों के साथ इस तरह का घटिया काम कर रही थी। लेकिन अब मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। देखिए, या तो आप शराफत के साथ मेरे साथ चलिए, वरना आप जैसे लोगों को मुझे अपने साथ ले जाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। चलिए। मैम साहब आपका भगवान भला करे, आज पहली बार रंगे हाथों पकड़िए मैडम। मेरे को 3 महीने हो गए मैडम, मेरी पेंशन रुक गई थी। मैंने सोचा मैंने कहा मैडम जी साइन कर दो। साइन करना है, इधर आओ, पैर दबाओ। सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ, रोज़ सुबह आता हूँ, शाम को चला जाता हूँ। किराया भाड़ा भी नहीं है, गरीब आदमी हूँ मैम साहब। बस ये पेंशन का इशारा था, इसे भी 3 महीने हो गए साइन नहीं करती, पैर दबाती है। देखिए, आप चिंता मत करिए, आपका जो भी काम रुका हुआ है मैं उसे करवा दूंगी, क्योंकि इस जिले के अंदर जितना भी करप्शन है मैं उसे खत्म करके ही रहूंगी। आप परेशान मत होइए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, वरना इसके लिए तो कोई कदम ही नहीं उठाता। 3 महीने हो गए ऐसे ही परेशान करती है, सबको भगा देती है, मेरे को यहाँ पैर दबाने पे बिठा लेती है। जो हुआ सो हुआ, आगे ये सब नहीं होगा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तो इस क्षेत्र में जितने भी ऐसे अधिकारी हैं मैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाऊंगी। आप अपने घर जाइए। ठीक है मैम साहब। मैम साहब अब तो हो जाएगा काम। बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा। भगवान आपका भला करे। चलता। किस बात के पैसे मांग रही हैं आप? कोई पैसे नहीं है हमारे पास, जब देखो तब मांगती रहती हैं, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही है और किस तरीके से बात कर रही है तू मेरी माँ से? अपनी माँ से ही पूछो, तुम्हारी माँ पैसे मांग रही है, भला पैसों का पेड़ लगाया हमने? बड़ी आई पैसे मांगती रहती है जब देखो तो। हाँ तो माँ पैसे ही तो मांग रही है, फिर दे दे। तो अपनी माँ से वजह पूछो कि पैसे क्यों मांग रही है। माँ, किस लिए चाहिए आपको पैसे? पैसे मुझे इसलिए चाहिए कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी पढ़ाई में कितना पैसा खर्च हुआ है, उसके बाद तेरी शादी में कितना पैसा लगा है, शादी के बाद तुम दोनों घूमने के लिए गए थे, उसमें भी मेरे पैसे खर्च हुए हैं। तो अब मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, तो पैसे तो तुम मुझे दे ही सकते हो ना। मम्मी जी, आपको शर्म नहीं आती? भला अपने बेटे से इस तरह की बात कौन करता है? और वैसे भी कौन सा बड़ा काम कर दिया आपने? माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब करते ही है ना, आपका फर्ज बनता है। मेरे माँ बाप मेरे लिए ये सब करते हैं और आप भी करते हो अपने बेटे के लिए, पूरी दुनिया के माँ बाप करते हैं। बड़ी आई एहसान जता रही है हमारे ऊपर। बस करो शिखा, मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ माँ को। जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से माँ का बर्ताव बहुत बदल गया है। और माँ, आपका जितना भी कर्जा है ना, वो सब मैं चुकाऊंगा। बताओ आपका कितना कर्जा है? पक्का? तू मेरा सारा कर्ज चुका देगा? हाँ माँ, पक्का। देख ले बेटा, एक बार अच्छे से सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पास इतना पैसा ही ना हो कि तू मेरा कर्ज चुका सके। माँ, अब सोचने का टाइम नहीं है, आप कर्जा बताओ, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। ठीक है, अगर तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है तो मैं शुरू से बताती हूँ। जब तू पैदा हुआ था ना, तो तेरे पिता चल बसे थे। मैंने अकेले ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तू जिंदगी में कुछ कर सके। जब तू छोटा सा था ना, इतना सा, तो मेरी उंगली पकड़कर चलता था। वो इसलिए कि कहीं तू गिर ना जाए, तुझे कहीं चोट ना लग जाए। जब कभी भीड़ में मैं तुझे पकड़कर चलती थी ना, तो मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ती थी, क्योंकि तू कहीं भीड़ में खो ना जाए। और अब तो बहुत बड़ा हो गया, पर कोई बात नहीं। जब तू बड़ा हो गया था ना, तो तूने कहा, माँ मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है,
मैंने वहां भी तेरा एडमिशन कराया। तूने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि माँ मेरे ऊपर इतना खर्च कर रहे हो, इतना पैसा खर्च हो रहा है, आप वो पैसे कहाँ से लाओगे? कभी नहीं पूछा तूने। तूने सिर्फ डिमांड की और मैंने सब डिमांड तेरी पूरी की। उसके बाद मैंने बड़े मन से तेरी शादी की। मुझे लगा कि मेरे घर में बहू आएगी, मेरे बेटे का घर बस जाएगा। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं थी। पर शादी के बाद तू इतना बदल जाएगा ये नहीं सोचा था मैंने। तुझे पता है, जब तेरे पिता मुझे छोड़कर गए थे तो समाज वालों ने सबने कहा था कि अभी तेरी उम्र ही क्या है, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने सिर्फ तेरे बारे में सोचा। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो तेरा क्या होगा, क्योंकि अगर मैं दूसरी शादी कर लेती ना तो तुझे वो प्यार नहीं मिलता जो मैंने तुझे दिया है। और आज तुम दोनों की नजरों में मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। अरे मैं गांव में अच्छी खासी रह रही थी, पर तुमने मुझे वहां भी नहीं रहने दिया। तुमने कहा माँ शहर में चलते हैं, ये सारी जमीन जायदाद बेच दो। मैंने तब भी अपने बारे में नहीं सोचा। मैंने सारी जमीन जायदाद बेच दी, इतना बड़ा घर खरीदा। किसके लिए? तेरे लिए, ताकि तुझे कभी कोई कमी ना आए। पर मुझे नहीं पता था कि जिस बेटे के बारे में मैं इतना सोच रही हूं, इतना कर रही हूं, आज उसी बेटे से बात करने के लिए मेरे लिए समय नहीं है। तुम्हें पता है, अरे मैं इस घर में अकेली पड़ी रहती हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं है। बहू अपने कामों में बिजी रहती है, या फिर इसे तो किटी पार्टी से, अपने दोस्तों से बात करने से, शॉपिंग करने से, घूमने से फुर्सत ही नहीं मिलती। और तू सुबह ऑफिस चला जाता है, शाम को वापस आता है। एक बार भी अपनी माँ से नहीं पूछता कि माँ आपने खाना खाया नहीं खाया, आप ठीक हो नहीं हो। तू कभी मुझसे बात नहीं करता। अब तू ही बता, मेरे पास और क्या रहा है? अरे तुम दोनों के सिवाय मेरे पास कोई नहीं है। बच्चे तुमने बाहर हॉस्टल में भेज दिए, क्या मुझे कमी महसूस नहीं होती? अरे कोई तो हो जो मुझसे बात करे, लेकिन नहीं, तुमने वो भी नहीं छोड़ा मेरे पास। और तू कह रहा है कि आज तू मेरा सारा कर्ज मुझे लौटा देगा। क्या लौटा सकता है? अरे लौटाना है तो वो सारी खुशियां दे मुझे वापस, जो मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी। तुमने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा बेटा। देख, इतना बड़ा घर है, लेकिन मुझे ये घर बिल्कुल खाली लगता है, क्योंकि मुझसे बात करने वाला यहाँ कोई नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अपना गुजारा कर लूंगी। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, मत करो, ठीक है। और तू वो सारा कर्ज अगर मुझे चुका सकता है तो अब तक मैंने तेरे लिए जितना कुछ किया है ना, वो सब कुछ मुझे वापस दे दे। मैं समझ लूंगी कि तूने मेरा सारा कर्ज उतार दिया। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं इस घर में नहीं रह सकती। जहां मेरा खुद का बेटा मेरा नहीं है, तो उस घर में रहने से क्या फायदा। पर हाँ, जाते जाते मैं बस एक बात तुझे बताना चाहूंगी कि बेटा, समय रहते वक्त की कदर कर ले, वरना ये मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल जाएगा और तेरे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। ये माँ भी नहीं। चलो अच्छा, तुम्हारी माँ तो गई, अब तुम्हें कोई कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। माँ गई, घर से बला टली। बस करो शिखा, मेरी माँ सही कह रही थी। माँ बाप का कर्ज
कोई नहीं चुका सकता। लक्ष्य, लक्ष्य मेरी बात सुनो।